अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। नाज़रीन, सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ जो कराची की रिहायशी थी, गुलाम हैदर के साथ उसका पहला निकाह हुआ था, लेकिन पबजी खेलते खेलते सचिन जो कि इंडिया का रिहायशी है और हिंदू है, उससे उसे मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद वो यहाँ से पाकिस्तान से दुबई जाती है, फिर दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से भारत जाके सचिन के साथ शादी कर लेती है। गुलाम हैदर जो सीमा के पहले हस्बैंड थे, उनके लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस की नौयत है क्या और क्या वाकई गुलाम हैदर के साथ उसका निकाह हुआ था और गुलाम हैदर उसे छोड़ के सऊदीया में क्यों रहता था। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर मुझे बताइएगा कि सीमा पबजी खेलते खेलते उसे मोहब्बत हुई, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरा गुलाम हैदर के साथ पहले निकाह हुआ है। हुआ क्या कि उसे भारत जाना पड़ा? सर जहाँ तक बात है हुआ क्या था, मैं मौके पे तो मौजूद नहीं था, मगर बात वही है कि अब क्या पछताएं जब सीमा चुग गई सचन। वो उड़ना था उड़ गई, वो नीचे से चमूने को लेके उड़ गई। अच्छा। और उसके हस्बैंड ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं उसका वकील हूँ, उसने मुझसे रब्ता किया। यकीन करें आप, ये डॉक्यूमेंट्स देखें मेरे मोबाइल में, अगर आपकी आंखें सलामत है, अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं तो ये गौर से देखें। यकीन कीजिए ऐसे ऐसे इंकशाफात उसने किए हैं कि वो बंदा शुक्र कर रहा है कि चली गई है। यकीन करें उसने वकील इसलिए किया है कि मेरी इन सब चीज़ों से जान छूटे। लोग उसको घसीट रहे हैं, लोग उसको सीमा के साथ हैदर का जो कीवर्ड है वो भी ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो वो इस चीज़ से परेशान है कि मैं अदारों से कह सकूं कि ये हैदर को हटाएं, सीमा के साथ सीमा सचन करें। सर इस केस की नौयत है क्या और गुलाम हैदर को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उसे सऊदीया जाने पर मजबूर कर दिया गया? देखें जी, जब उनकी शादी हुई ना, हैदर साहब बताते हैं कि जब मेरा शादी हुई ना, मेरा दिल खट्टा हो गया उसी दिन ही। इसने उल्टबाजी लगाकर जब मुझसे सलाम ली तो तमाम जितने भी शुरका थे, जितने भी मेहमान ग्रामी शादी में आए हुए थे, इंसल्ट फील हुई, मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद इसकी रूटीन दिन ब दिन बिगड़ती गई। ये नाखून नहीं काटती थी, इतने इतने नाखून थे, क्योंकि सिंध में थे हम। ये नाखून नहीं काटती थी। हैदर साहब ने बताया कि गर्मी होती है सिंध में, इतना इतना दाना पित्त का निकलता था, ये नाखून के साथ ना उसको मल देती थी। तो इसकी हरकतें ही ऐसी थी, वो जान छुड़वाना चाहता था। उसने शुक्र किया चली गई है। यकीन करें वो कहता था जैसे जैसे दिन गुजरा है, पहले बच्चे की पैदाइश के बाद इसने कोई और हरकतें की, दूसरे के बाद कुछ और की। जब पहले बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद उसके बाद इसने थोड़ा सा पना हो जाए, बीच में आ रहे होंगे, जब पहले बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद उसने मुझे बताया कि ये ना उल्टियाँ करती थी, पूरे सेन में उल्टियाँ करती थी और मुझे उठानी पड़ती थी, और एक के बाद दूसरी उल्टी का कलर भी चेंज होता था। ये इंकशाफ किया उसने, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई थी। दूसरे बच्चे के बाद इसने कहा हमारे सेन में एक दरख्त था, उसको इसने कहा मुझे रस्सी डाल के दो, मैंने पींग झूला लेना है, पींग लेनी है। उसके बाद पींग की बजाय मुझे सोए हुए को उठाकर नींद में मुझे फांसी देने लगी थी। आप ये चेक करें। और तीसरे बच्चे के ऐसा तो नहीं था कि गुलाम हैदर को उसी पिंग पे झूले देने लगी हो? नहीं, झूले क्यों देने थे? झूले देने के लिए जहेज़ का बेड थोड़ी होता है, अगर आप समझदार हैं मेरे भाई। तो वो खुद बड़ा परेशान था। और जब तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद इसने उसको घर से निकाल दिया। कहती मेरा जिन वाकफ़ है, वो तुम्हें खा जाएगा। हैदर डर के मारे सऊदी अरब चला गया। अच्छा। सऊदी अरब चला गया। उसके बाद चौथा बच्चा हुआ, क्योंकि जिन वाकफ़ था। उसके बाद वो चौथा बच्चा हुआ, उसके बाद उसने पबजी खेलना शुरू कर दी। जिन का और सीमा का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उसने पबजी खेलना शुरू की। तो सचिन के साथ मुलाकात हुई, पहले हैदर, फिर जिन, और उसके बाद सचिन, अब शायद टंटोलकर के बाद कोई आपको लगता है कि उसकी मुझे क्या पता मेरे भाई, मैं कौन सा सीमा की भविष्यवाणी करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, उसने इंकशाफ किया है कि भारत का पॉलिटिशियन जो है वो इस सारे केस के अंदर शामिल था, जो कि सीमा को जो है वो पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और नेपाल से उसने भारत का बॉर्डर क्रॉस करवाया। देखें जी, जब एक लड़की घर से बाहर जाने का ठान लेती है, जब फैसला कर लेती है कि उसने अपनी दहलीज़ क्रॉस करनी है, अपने मुल्क का नाम नीचे करना है, वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहती है और शायद मुसलमान भी कहती थी, अब तो नहीं मानती। उस पर अजाब नाज़िल होगा अल्लाह का, क्योंकि उसने तो अपना वो जो दीन है वही भुला दिया है, उसने वो चेंज कर लिया है अपना मज़हब। जब एक लड़की फ़ैसला करती है ना मैंने दहलीज़ क्रॉस करनी है, तो बहुत सारे लोग होते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है उसने फ़ैसला किया, वो अपने घर से निकली, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
प्रोपोगेंडा किया और उसको पहले दुबई नेपाल की सैर करवाते करवाते हिंदुस्तान लेके गए हैं। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि यहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से भारत जाती है, डायरेक्ट पाकिस्तान से भारत क्यों नहीं गई वो? यार मैं सीमा का जेठ हूँ, मुझे बार बार तुम एक ही बात कर रहे हो, क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्या मैं साथ था उसके? मुझे तुम समझ क्या रहे हो? कोई वकीलों वाला मुझसे सवाल करो कि मेरे पास केस क्या है, केस की नौयत क्या है, केस कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या पिटीशन दायर करूंगा, उसके ऊपर क्या समाअत होगी और क्या ऐसा तो नहीं है सीमा के ऊपर आपका दिल आ जाए, मेरा सीमा के ऊपर मेरा बाद में आप गुलाम हैदर को छोड़ के तो सीमा का केस, देखें भाई सीमा जान, के वकील बन जाएं। हम वकील हैं, वकीलों का रीमा, सीमा, साइमा, शान सब पे दिल आ जाता है। जिसने ज़्यादा पैसे देने हमारे क्लाइंट्स होते हैं सब, हमारा दिल किसी पे नहीं आता, हमारा दिल पैसों पे आता है बस। और वो क्लाइंट्स जो हैं वो आपको कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाना, हमें कैबिन में लेके जाना है, हमारी हरकतें वैसी हैं, हम वकील हैं भाईजान, ये नहीं है। सर जो केस गुलाम हैदर ने आपको दिया और आप गुलाम हैदर के वकील हैं, गुलाम हैदर ने जो सबूत आपको पेश किए हैं वो सबूत कहते किए हैं और किस नौयत के हैं? मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है कोई 22 कुछ साल। 22 साल है, आपको अकल एक आने की नहीं है। सबूत कुछ कहते होते हैं, सबूत को पढ़ते हैं, परखते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ निकल सकती है। सबूत क्या कहते हैं, सबूत की ज़बान होती है। सबूत ने मुझे बोल के कहा कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये बताएं पहले। जो सबूत आपने देखे हैं वो हैं किस नौयत के? वो चौरस हैं। मैं जो करने जा रहा हूँ इससे पूरा इंडिया हिल के रह जाएगा, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। कोई पॉलिटिशियंस शामिल है इस सारे केस के अंदर? ये बड़े बड़ी चीज़ें निकलेंगी जी, जब ये केस लगेगा ना, इसके ऊपर सुनवाई होगी बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर। जब वो जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि इसमें से निकलता क्या है। सर आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, ये केस किस तरह का केस था जो इंटरनेशनल मीडिया पे आया, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पे या भारत की मीडिया पे, ये इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल अदालतों में ये केस लगा है। तो क्या समझते हैं कि एक छोटी सी औरत जो 4 बच्चों की माँ है और एक गरीब सा लड़का जो इंडिया के अंदर रहता है, इस सारे केस के पीछे है क्या, वजह क्या है? सर मैं आपको दाद दूंगा अपने एक छोटी सी औरत का। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत छोटी औरत है, क्योंकि बड़ी औरतें ऐसे काम करती नहीं हैं। वो बहुत छोटी औरत है, घटिया औरत है, ठीक है, जो अपना घर छोड़ के गई है। आपने कहा ये कहानी है क्या? कहानी भाजी शादी से शुरू होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे अब्बा जी कहते हैं, अब्बा जी घर से बाहर जाते हैं, लोड होता है, पबजी आ जाती है, पहले अब्बा जी फिर पबजी, पबजी के बाद सचिन आता है, इश्क की कहानी है, मशूकी की कहानी है। मुझे एक बंदा वो सऊदी अरब है, उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसके पीछे सऊदी अरब चली जाऊं, उसने ये मुनासिब समझा मैं दूसरे के पीछे इंडिया चली जाऊं। पता नहीं उसको IPL देखने का शौक़ था, पता नहीं उसको शाहरुख खान देखने का शौक़ था, यहाँ से देख लेती। इंडिया में क्या देखना था?